सबों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के नए सुंदर और अच्छे दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। और मैं समझूं कि और मैं विश्वास भी करूं कि आप सब लोग इस समय अच्छे और भले चंगे होंगे और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के विशेष दया के अनुसार आप जीवित पाए जा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। और इस समय में हम वचन की ओर जाएंगे और हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए सुंदर और अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर अपने वचन को बोलिएगा, अभिषेक वाले शब्द दीजिए, मेरे सोच विचार मन विवेक को अपने नियंत्रण में लीजिएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हम इस समय में वचन की ओर जाने से पहले हम जरा बीते सत्रों की ओर हम ध्यान देंगे कि बीते हुए दिनों में हमने आप लोगों से बातचीत किया था कि हमें नए सिरे से जन्म लेना है। और ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नए सिरे से जन्म लें। मानव जीवन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर के वचन में यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 11 पद को आप पढ़ें तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा के विषय में बोल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बोल रहा है कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आखिर ये कैसी बातें हैं, ये क्यों कर होंगी? इन बातों की ओर हमें जाने। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहा, यदि आप यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उस वचन को, यूहन्ना की किताब और उसका 3रा अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। पहला, उस यूहन्ना 3रा अध्याय का 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि नए सिरे से जन्म ना होगा तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। और इसी के आगे में बीच में हम निकोदेमुस और यीशु मसीह की बातचीत को पार करते हुए हम आगे की वचन को पढ़ेंगे। और हम 5 पद को यदि पढ़े तो यहाँ लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो आज सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए, चाहे वो कोई भी हो, पूरे समस्त संसार के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है। हमें नए सिरे से भी जन्म लेना है। इस नए सिरे से जन्म लेने का विस्तृत रूप ही है कि हमें जल और आत्मा से जन्म लेने की ज़रूरत है। यदि आप इस समय में परमेश्वर के वचन से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि किस तरह से नए सिरे से जन्म हो रहा है। आखिर जल और आत्मा दोनों अवस्था में मानव जीवन को जन्म लेने की ज़रूरत है, तो वो कैसे लेगा और किन किन जगहों में लेना है? क्यों जल से हमें जन्म लेने की ज़रूरत है? क्योंकि उस समय में यीशु मसीह के समय में एक भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो उस समय में पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, अर्थात जल से मन फिराव का बपतिस्मा। बपतिस्मा एक बहुत बड़ा एक संदेश है और बहुत बड़ा विषय है और इसका बहुत सारे बातों को लेकर हमें इसका व्याख्या करना पड़ता, लेकिन हम आज बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सरल भाषा में इस चीज़ को हम देखेंगे। बपतिस्मा क्या है? अगर नए सिरे से जन्म लेने की बात करें तो आपको बपतिस्मा से होकर के गुजरना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको नए सिरे से जन्म लेना है।
यदि आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद, तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से क्या कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मतलब पानी से, जल से जो बपतिस्मा दिया जा रहा है उसका अर्थ ही है कि मन फिराव के लिए वो बपतिस्मा दिया जा रहा है। उसके बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा, उसके बाद आग से भी बपतिस्मा हमें लेने की ज़रूरत है। 3 तरह की बपतिस्मा जो हम साधारण रीति में यदि हम नए नियम में पाते हैं, जिसमें से पानी का बपतिस्मा हमें लेना है मन फिराव के लिए। किस चीज़ से मन फिराएंगे हम, किन बातों में हमें मन फिराने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन का नवीनीकरण करने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। किन बातों से? अपने पापों से, अपने जीवन के दैनिक जीवन में जो गलतियां और जो अपराध, अधर्म और अनाज्ञाकारिता हम करते हैं उनसे हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अपने रुतबे को अलग रखने की ज़रूरत है। अगर बार बार बात में आपका हाथ आपके कॉलर की ओर चला जाता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो उस जगह में ये हाथ को यहाँ से हटाकर बोलना होगा कि मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ ये बात परमेश्वर ने मूसा से कही थी। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य जाति कुछ भी नहीं कर सकती, उसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी नहीं है। इसलिए आप ऐसा ना करें। अपने जीवन से मन फिराने की ज़रूरत है, अपने पापों से मन फिराने की ज़रूरत है। अपने जो दुष्कर्म आपने कर रखे हैं, कुकर्म कर रखे हैं, उनसे मन फिराने की आवश्यकता है। तो क्या मन फिरा के हम क्या करें? ईसाई बन जाए? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये तो यीशु मसीह वाली बातें हैं। यीशु मसीह तो ईसाई समुदाय में आते हैं। ओह, ये लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं इसलिए बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा देते भी हैं पानी में डुबा के। पानी में डूबने का मतलब है कि वो क्रिश्चियन बन गए। गलत शिक्षा, गलत शिक्षा है। पानी में डूब जाने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। क्रिश्चियन बनने के लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है, बन के कोई फ़ायदा नहीं है क्रिश्चियन बन के। बनना है तो मसीही बनिए, मसीह बनने से आपको लाभ होगा। क्रिश्चियन, ईसाई ये बन के आपको कोई लाभ नहीं है। ईसाई बन जाने से स्वर्ग का फाटक आपके लिए खुल जाएगा परमेश्वर के वहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नामधारी क्रिश्चियन बन के भी कोई फ़ायदा नहीं। क्रिश्चियन ही मत बनिए, बनना है तो मसीही बनिए। मैं साफ साफ बोलूँ, बनना है तो मसीही बनिए। मसीह का अर्थ है मसाया हुआ, अभिषेक उसका अर्थ है। किस चीज़ से मसाएंगे? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अभिषेक से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आग से। अर्थात मैं अगर एक सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की और जो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जगत के ईश्वर हो, तो हमें ईश्वर बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें अपने समान बनाया है और उसके बाद बनाने के बाद हमने उसकी समानता को खो दिया और परमेश्वर चाहता है कि हम वापस उसके समान बने। इस धरती पर भले ही हम एक भौतिक और शारीरिक जीवन जी रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है इसके साथ ही हम आध्यात्मिकता की ओर चलें और उसके अनुसार फिर हम आत्मिक जीवन को जिएं, और ये सब मिल करके आपके और हमारे जीवन के लिए बनता है एक जयवंत मसीही जीवन। क्रिश्चियन नहीं, मसीही जीवन। ईसाई नहीं बनना, मसीह बनना है आपको। मसाया हुआ परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। चलते फिरते परमेश्वर का वचन हो आपके मुंह से। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई बोले तो वो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। आपको ऐसा बोलना है। परमेश्वर का वचन हर एक कुल और जाति के लिए, इस पूरे वचन में, पूरे बाइबल में, अगर आप बोलते हैं कि धर्म ग्रंथ बाइबल है, पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखता।
ये ईसाइयों के लिए है, कहीं पर नहीं लिखता ये जिंदा परमेश्वर का वचन है। और इसके अनुसार वो कहता है यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो जिंदा परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर अपने जिंदा वचन से जिंदा लोगों के लिए बोल रहा है। यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, आपको योग्य बनने की ज़रूरत है। योग्य बनकर हमें आगे जाना, कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर जो है योग्यता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए तय की गई हैं, जिन खूबियों के बाद ही, जिन योग्यताओं को अपने अंदर लाने के बाद ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। मुँह उठाकर स्वर्ग नहीं जा सकते, चलो चलो स्वर्ग जाना है, नहीं। वो शिमला मनाली नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड नहीं है, वो यरूशलेम नहीं है, मुँह उठा के चले जाएंगे, नहीं। इसके लिए योग्यता चाहिए, हर एक बात के लिए आपको योग्यता चाहिए। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर आदर महिमा सम्मान के योग्य है। हमें भी उसके जैसा बनना है तो हमें कुछ योग्यताओं को लेकर के तो चलना होगा। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप क्यों कर परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे? क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ उसके बच्चे जाएंगे, वहाँ उनके लोग जाएंगे और गैर लोग वहाँ नहीं जा सकते। परमेश्वर अपने घर में दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करेगा। जो उसके हैं नहीं वो वहाँ जाएंगे भी नहीं। जो उसको जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं, उसके लोगों के क्या फ़ायदा? वो अपने घर में क्या करेगा? साधारण रीति में अगर मैं सांसारिक तौर पर बात भी करूं तो क्या आप अपने घर में किसी गैर मनुष्य को आप पनाह देंगे, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं? क्या आप उसको अपने घर में बोलेंगे कि आओ हमारे साथ रहो? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। आप हमेशा उनको बोलेंगे जिनको आप जानते हैं। कोई पार्टी हुई, कोई जेवनार हुआ, कोई आयोजन हुआ, कोई अनुष्ठान हुआ, कोई फंक्शन हुआ, आप उसमें अपने जान पहचान वाले लोगों को, जितनों के साथ आपका परिचय है, उन लोगों को आप निमंत्रण देंगे, गैर लोगों को नहीं देंगे। परमेश्वर अपने यहाँ अपने लोगों को लाता है, जो उनके लोग हैं। अब उनके लोग कौन हैं? उनके लोग हैं कौन? यहूदी, इजरायली, यही उनके लोग हैं। लेकिन ये लोग हैं, इनके साथ इस समय में ओपन कर दिया गया, पूरी दुनिया के लिए ये ओपन कर दिया गया है। सारे समस्त संसार के लोग इस समय में स्वर्ग जा सकते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर बोलकर पुकार सकते हैं, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। यदि आप वचन पढ़ते हैं आपको वो जगह याद होगी जहाँ पर एक स्त्री ने यीशु मसीह से कहा उनके लिए, इसके लिए प्रार्थना करें, उसको आज़ादी दे, उसको छुटकारा दे। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं है। लेकिन उस लेडीज ने क्या किया? उस महिला ने क्या कहा? उसने कहा हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, आप सच बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा है। पर प्रभु जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक का जूठन खा कर के ही, जो चूर चार उनके टेबल मेज से गिरता है वो खा कर के ही तो वो भी जीवित रहते हैं प्रभु। उसका विश्वास प्रभु यीशु ने देखा। उसने कहा मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया उस समय तक। बाद में ये चीज़ सारे संसार के लिए ओपन कर दिया गया, क्योंकि जब उस राजा ने, जिसने अपने बेटे का विवाह किया, और जब भोज में उसने अपने लोगों को बुलाया जिनको उसने निमंत्रण दिया था, वे लोग नहीं आए। उन लोगों ने बहाना दिखा दिया, उन्होंने अपना काम दिखा दिया और नहीं आए, और उसके दासों को पकड़कर मारा। तब राजा ने, तो आप पढ़े ही होंगे कि उसके नगरों को फूंक दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 22-23 अध्याय में, और जाकर अपने दासों से कहा जाओ और जा कर के जितने चौराहे पर हैं, क्या भले क्या बुरे, सबको निमंत्रण में लाओ, सबको विवाह के भोज में लाओ, सबको बोलो मैंने बुलाया, और सबको पकड़ कर लेकर आओ। चलो, सबके लिए ओपन कर दिया गया, क्योंकि जो लोगों के लिए निमंत्रण था वे लोग तो आए ही नहीं। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है वो बहुत कुछ है, वो इसलिए वो नहीं आए, अपना अपना काम दिखा दिए, और उसके दासों को पकड़कर मारा भी। अर्थात वे भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर के जन जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को बोला, उनको उन्होंने मार भी दिया, इज्जत नहीं की परमेश्वर की। तब परमेश्वर ने सब के लिए ओपन कर दिया, और क्या भले क्या बुरे सबको बुलाया, सबको बुलाया, और सारे लोग आए भी। पर यहाँ पर एक बात है, जब सारे लोग आए तो उन्होंने विवाह का वस्त्र पहनना था उनको। वे लोग विवाह का वस्त्र पहने थे,
और उसमें से एक व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना, जानबूझकर नहीं पहना। अगर सारे लोग पहने, एक नहीं पहना, इसका मतलब गलती उसकी है। सारे लोग पहन रहे, एक जन नहीं पहन रहा। अगर ये विवाह का वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं होती तो कोई भी नहीं पहनता, कोई भी पहनता नहीं, सारे लोग ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते। लेकिन नहीं, सब लोगों ने क्या किया? सम्मान किया, परमेश्वर के बातों का सम्मान किया। उन्होंने जो इनविटेशन दिया उसका सम्मान किया और वे लोग आए। अपने सब बुराई को अपने अब मान लीजिए सारे लोग अगर अपने डेली जीवन में काम कर रहे थे और करते भी होंगे तो सब कुछ छोड़कर नहा धोवा के फ्रेश होके तो आए, विवाह का वस्त्र पहन करके तो आए, सारी गंदगी और मैल को तो हटा करके वो आए। पर एक जन था जिन्होंने नहीं आए, वो बोले हम ऐसे ही चलेंगे। और ऐसे चलने की वजह से राजा ने उसे बाहर अंधेरे में उसके हाथ पांव बांध कर डलवा दिया, क्योंकि उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। आप यदि कहते हैं कि आप मसीह ही नहीं, आप क्रिश्चियन हैं, आपके लिए सब कुछ बुकिंग है, गलत है। आप गलत है, नहीं जा सकते। स्वर्ग वही जाएगा जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। यदि आप उसकी इच्छा पर नहीं चलते, आप नहीं जाएंगे। यदि आप उसकी इच्छा पर नहीं चलते, आप नहीं जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इसमें वचन में लिखा है। लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना के विषय में कि वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है, मैंने मन को फिराने की। अब आपने बपतिस्मा हो सकता है लिया हो, नहीं लिया हो, तो आप बपतिस्मा के विषय में पढ़िए। मैं उसके विषय में जस्ट छोटा सा अंश बताऊँ। बिना बपतिस्मा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बपतिस्मा एक धार्मिकता है जिसे आपको पूरा करना उचित है, बहुत ज़रूरी है। जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपको भले और बुरे का ज्ञान आ जाता है, जब आपको पाप और सत्य की समझ में आ जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस समय में आपको मालूम होता है कि आपने क्या गलती की, और उन गलतियों को लेकर के आप परमेश्वर से माफ़ी मांगें। उस समय आप बपतिस्मा लें, अपने जीवन को तैयार करें और बपतिस्मा लें। किस चीज़ का? मन फिराव का, जो कोई भी प्रभु का जन आपको दे सकता है। जो प्रभु का जन है वो आपको बपतिस्मा जरूर देगा। जाइए, बपतिस्मा लीजिए, प्रार्थना कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़िए। पर ये ख़त्म नहीं हुआ, आपको आत्मा से जन्म लेना है। आपको जल और आत्मा से जन्म लेना। ये अब आत्मा से जन्म कैसे लेंगे? आत्मा से जन्म लेने से क्या फ़ायदा है? आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है आपको पवित्र आत्मा से जन्म लेना होगा, पवित्र आत्मा में जन्म लेना होगा, आपको नया जन्म लेना है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा का अर्थ होता है कि आप पाप के लिए मर जाते हैं, पाप आपके जीवन से खत्म हो जाता है, पाप के लिए मर जाते हैं और आप नई रीति से जी उठते हैं, नया रीति से आपका जन्म होता है। उस समय आपका नाम शैतान के रजिस्टर से कट जाता है, क्योंकि पाप को आपने अलविदा कह दिया और मसीह को आपने हाय हेलो बोलकर उसका स्वागत कर उसके मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। नई रीति से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। अपने पाप, अपने दुष्कर्मों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। उस जगह में आपका नया जन्म होता है। और ये तो नया जन्म हो गया, पर जल और आत्मा से जन्म लेना है। जल से तो जन्म ले लिए, अब आत्मा से भी जन्म लेना है। अब जो जल से जन्म लिए हैं उसके लिए बेनिफिट्स क्या हैं, और जो आत्मा से जन्म लिए उनका बेनिफिट्स क्या हैं? बपतिस्मा लेने से क्या फ़ायदा? आप कौन सी बपतिस्मा आपने लिया? जल वाला लिया, पवित्र आत्मा वाला लिया, आग वाला लिया? परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा कौन? क्या कोई परमेश्वर का जन है, या फिर कोई अलग से कोई व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा इसके लिए? जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसको छोड़ और कोई नहीं दे सकता, उसको छोड़ और कोई दे नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको छोड़ और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाला पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, अब तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूँगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजूँगा। यदि आप निकालना चाहते हैं, वचन से देखना चाहते हैं, तो चलिए ज़रा मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 49, 24 और उसका 49 पर।
और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, वो प्रतिज्ञा कौन है? ये वह नबी की किताब में परमेश्वर कहता है कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और इसके साथ में इसी की प्रतिज्ञा जो की गई, ये यीशु मसीह ने भी कहा, और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई, और पवित्र आत्मा को परमेश्वर उंडेलने पर है। आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं, ये आपका फैसला है। आप जन्म लेने के लिए तैयार है कि नहीं? आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है कि नहीं? संसारिक जीवन छोड़ के आप आए यहाँ पर। संन्यास लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, संन्यास नहीं हो गया आपका। आप बपतिस्मा ले लिए तो आप संन्यास ले लीजिए, गलत बात नहीं। बपतिस्मा लेकर आप पाप के लिए मर गए और मसीह में जी उठे, आप नए जीवन की शुरुआत किया, नया जन्म हुआ। अब इसके साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है कि नहीं? अगर लेना है तो उसके लिए अपने जीवन को तैयार करना होगा, क्योंकि देने वाला जो है वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है, उसको कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आप अपने जीवन को तैयार करना है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ चलते चलते, उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके उपदेश को सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे, और ऐसा करते करते फिर आगे में चल करके एक जगह पर आए जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए। जब यीशु मसीह उठा ले गए, उस समय कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तुम ठहरे रहो, ठहरे रहो, तुम कुछ मत करो, सामर्थ जब तक नहीं मिला। इसका मतलब एक बात यहाँ पर है, जब पवित्र आत्मा मिलता है तो आपको सामर्थ मिलता है, क्योंकि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम में ही रुके रहो। जब सामर्थ पाओगे तब आगे बढ़ना। यदि आप प्रेरितों की किताब निकालें, उसका 2 अध्याय में यहाँ पर लिखता है, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर के वचन से उसके आज्ञा के अनुसार लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि उस समय में परमेश्वर की आत्मा जो उतरा उसकी प्रतिज्ञा की गई थी और वे सामर्थ पाए। यदि आप प्रेरितों के काम यदि मेरे साथ निकालें और उसका 2 अध्याय भी अगर आप निकाल लें, और यहाँ पर जब आप 2 अध्याय निकालेंगे और इसके साथ में यदि हम पढ़ें, चलिए 2 पद से ही पढ़ता हूँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आग की सी जीभें उनकी फट रही थी। तो क्या उनके जीभ में आग लग गया था? कि आग लग गया था मतलब उनके जीभ में बम रखा गया था? ऐसा कुछ नहीं है, आग नहीं लग गया उनको। आग की सी जीभें मतलब जो पावर है, जो सामर्थ है, वो सामर्थ उनकी जीभ में आई और उन सब पर आकर ठहर गई, उन सब पर आकर ठहर गई। वो सनसनाहट का उन्होंने शब्द सुना, एक भारी भरकम उपस्थिति परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उतरी उनके जीवन में और उन सब पर आकर ठहर गई। और लिखता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसके लिए प्रतिज्ञा की गई थी, इसके लिए प्रतिज्ञा की गई थी, और इस प्रतिज्ञा के अनुसार इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। इन्होंने पवित्र आत्मा इनके द्वारा पाया, इन्होंने वेट किया। आप यदि, मैं उतना विस्तृत भाव से नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा। ये 120 लोग ठहरे हुए थे, यरूशलेम में ठहरे हुए थे। ये हड़बड़ा नहीं रहे थे, ये घबरा नहीं रहे थे, इन्होंने जल्दीबाजी नहीं कर दी, नहीं, ये लोग ठहरे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा की गई थी। आज परमेश्वर के पास में यदि आप आते हैं, सबसे बड़ा है बात कि आपको धीरज धरने की ज़रूरत है। आप हड़बड़ा नहीं सकते, कुछ होने वाला नहीं है हड़बड़ा के। धीरज धरना, वेट करना है। परमेश्वर आपके लिए हर एक बात का उपाय किया है, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि समय है। हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, हर एक बातों के लिए समय निर्धारित किया गया है। आपको वेट करना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा, उस
उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब इन बातों के बाद ऐसा हुआ तो वे पवित्र आत्मा से भर गए, अर्थात उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पा लिया, उसकी बपतिस्मा को उन्होंने लिया। अभी तक किसी पर उतरा नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर और किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। मतलब इनवर्ड अनाउंटिंग नहीं हुई, आउटवर्ड अनाउंटिंग पहले भी थी, बाहरी अभिषेक पहले भी था। पुराना नियम में पढ़ेंगे, परमेश्वर के जितने जन थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, पवित्र आत्मा उस समय भी आता, उस समय भी ठहरता, लेकिन वो बाहर था, वो भीतर नहीं था, वो बाहर था। ये फर्स्ट टाइम है कि जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को मानव जाति के अंदर में जाने के लिए मानव को अनुग्रह दिया, मानव जाति को अनुग्रह दिया कि वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। इसके लिए भविष्यवाणी योएल नबी की किताब में हुई है, बात आज पूरी हो रही है। कितने दिन तक वेट करने की ज़रूरत थी, यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद कितने दिनों तक वे वेट कर रहे थे, तब जाके पवित्र आत्मा इनके ऊपर आकर ठहरी। खैर जो भी है, तो इन सब के बाद उनको आत्मा ने जिस प्रकार की बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आत्मा ने सामर्थ्य दी, सबसे बड़ी बात है, सामर्थ्य आत्मा ने दी, किसी मनुष्य ने नहीं दी। आप इस बात पर ध्यान रखें कि जो कोई व्यक्ति, इतना तो आप जानते हैं कि जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में है वो अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करता है, लेकिन आजकल का ये ट्रेंड बन गया। कुछ लोग ऐसे निकल गए जिनको दिखाना है कि वो पवित्र आत्मा पा लिए, और बाजू वाला जो पवित्र आत्मा में आकर अन्य भाषा को बोल रहा है, वो उसकी बातों को सुनकर वो भी बोलना चालू कर दिया। वो जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, और बोलते हैं हम पवित्र आत्मा में भर गए, ज़्यादा हिलने लग गए, ज़्यादा ताली बजाने लग गए, तो ज़्यादा चिल्लाने लग गए। नहीं, पवित्र आत्मा सभ्य है। मैं पवित्र आत्मा की स्टडी आपको ना दूँ, उसको वो एक बहुत बड़ा विषय है। वो सभ्य है, वो सभ्य है। पवित्र आत्मा सभ्य है, वो असभ्य नहीं है। इसलिए जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में आने पर है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए आपको साफ सुथरा होना होगा, आपको पवित्र होना होगा। गंदी जगहों में पवित्र आत्मा नहीं आता, गलत जगहों में पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा साफ जगह में आता, साफ सुथरा है तब, अर्थात आपके पाप, आपका जीवन साफ सुथरा, निष्कलंक, निर्दोष बने होना चाहिए। अपनी नज़र में तो सारे लोग निर्दोष और निष्कलंक है, परमेश्वर की नज़र में आपको निष्कलंक और निर्दोष बने रहना है, तब जाकर के पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसके बाद पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं। वहाँ पर आपको जब पवित्र आत्मा आता है तो एक तरह से घेर लेता है, एक नई उपस्थिति आपको घेर लेती है। पुरानी बातें आपके जीवन से चली गई, नया जो आप बन गए उसने आपको घेर लिया। मानिए जो सामर्थ्य उन पर आ ठहरी, वो लगभग एक कपड़े के समान आप बोल सकते हो, एक नया वस्त्र के रूप में आप बोल सकते हो। जो सामर्थ्य वो एक नया वस्त्र के रूप में उसको घेर लेता है। इसके बाद जो सामर्थ्य उनको घेर ली गई, उसके बाद में वो उस सामर्थ्य को रिसीव किए। देना अलग है, वो कपड़ा जो परमेश्वर दे रहा है, वो वस्त्र जो परमेश्वर दे रहा है, जो नया वस्त्र, जो पुराने वस्त्र थे वो तो उतर गए, जब बपतिस्मा लिए तो उस समय वो उतर गए। अब नया वस्त्र जो परमेश्वर दे रहा है उसको रिसीव करना है। जो पावर, जो परमेश्वर जो सामर्थ्य आपको दे रहा है उसको रिसीव करना है। सो इस बात के ऊपर में कि वो आपके अंदर में एक योग्यता आती है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जब आता है तो आप उसकी सामर्थ्य को रिसीव कर सकते हैं। जो पावर आया आपके लिए वो तो ठीक है, आपको रिसीव भी तो करना है। अगर आप उसको रिसीव नहीं करते तो वो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर तो बात बराबर नहीं हुई, बात बराबर बिल्कुल नहीं हुई, वो तो बाहर ही रहे। आपको रिसीव करना है, तो आपके अंदर में ये योग्यता आई कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं। आपके ऊपर में पवित्र आत्मा है, आप उसकी आत्मा की ओर से चारों तरफ से घिर गए हैं। दाऊद कहता है ना, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, तू ऊपर भी है नीचे में, चारों तरफ पवित्र आत्मा से आप घेर लिए जाते हैं, वो आपके ऊपर में है। और इसको और अधिक से बोलूँ तो मान करके चलिए कि आप डूब गए पवित्र आत्मा में, जैसे योएल नबी की किताब में हुई ना, जैसे आप यहाँ प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 17 पद में पढ़िए। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा
कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इतना रुक जाइए, ऊपर में ही आते हैं अभी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। पोर इट, पूरा डूब गया, आप पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ आप चलना शुरू करते हैं। नया जन्म जो हुआ वो पवित्र आत्मा के साथ में अब आप बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा आप में है और आप में शरीर आपका जब बनाया गया उसमें जीवन की सांस फूकी गई, तो शरीर जो बनाया गया उसमें सांस फूकी गई तब जीवन आया। उसी तरह से जब आपका नया जन्म होता है, नए जन्म के साथ पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, आप नए रीति से आगे बढ़ते हैं मसीह में। हर एक काम को करने में सामर्थ और हर एक बात को सिखाया पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है। कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता, google.com नहीं सिखाएगा, कोई डिक्शनरी कोई किताब नहीं सिखा सकती आप। पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अब जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो परमेश्वर का जन है, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलता है वो उसका जन भी नहीं है। पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है। विवाह के घर में प्रवेश करने के लिए बाबा कुछ तो क्वालिटीज़ चाहिए। वो क्या था? विवाह का वस्त्र पहनना था। आने से पहले कितनी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा, नया होकर के आना पड़ा। आपने पुरानी चीज़ों को छोड़कर बाबा राजा के घर में राजा के बेटे का विवाह का भोज है, उसमें जैसे तैसे नहीं जा सकते। कितनी बातों से होकर उनको गुजरना पड़ा, नया होकर के एकदम फिट फोर होकर के एकदम वो आए हैं, अपने जीवन को सुधार करके आए। परमेश्वर ने सबको बुलाया तो उसके जैसा, उसके लायक योग्य बनकर आना होगा। आप परमेश्वर के लायक बनकर उसके जैसा आइए, विश्वास के साथ आइए। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अपनाएगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। क्योंकि जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन यीशु मसीह में है, ज़रूर है, पर क्या आपने अपना जीवन को आत्मा में बोया कि आप आत्मिक जीवन में जाकर अंत में अनंत जीवन की कटनी को काटें, या फिर आपने शरीर को बोया, शरीर के हिसाब से बोया कि विनाश की कटनी को काटे? आपने किस में बोया है, यह आपको सोचने की ज़रूरत है, यह आपको जानने की ज़रूरत है। शरीर में बोकर आप आत्मा के जैसा आत्मा के से अनंत जीवन की कटनी को नहीं काट सकते। शरीर में बोकर अनंत जीवन की कटनी को नहीं काट सकते, क्योंकि वो आत्मा है। वो ट्रैक ही अलग हो गई, वो मार्ग ही अलग हो गया। आप आत्मा में अगर आपको कटनी काटना है तो आपको आत्मा में बोना पड़ेगा। शरीर में बोते हैं, शरीर में काटेंगे। आज मानव जाति अपने शरीर के विषय में सोचती है, आत्मा के विषय नहीं सोचती, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको आत्मा के विषय सोचना है। शरीर तो है, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे फलाना प्रॉब्लम दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए, ये हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी बीमारी से चंगाई मिल जाए। यीशु मसीह परमेश्वर पिता कहता है, बेटा ये सारी चीज़ें तो तेरे लिए है ही, पर अनंत जीवन मैंने तेरे लिए रखा है, तू वहाँ तो आ। जब तेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, जब तेरी आत्मा में तू चंगा हो जाएगा, तू सामर्थ्य और बल पा लेगा, तो शरीर किस काम दी? उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, फिर कोई बीमारी नहीं आएगी ना उसमें। जब पवित्र आत्मा के साथ आप जिएंगे, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर बीमारी नहीं आती, वहाँ समस्या नहीं आती, वहाँ अंधेरा नहीं आता, वहाँ दुष्ट आत्मा आपको नहीं कुछ कर सकता। यदि आप पवित्र आत्मा में, आप आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मिक जन है, तो पवित्र आत्मा के साथ में जब आप चलते हैं, दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती, उसकी हिमाकत नहीं है, अंधकार आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा विषय है, पर मैं संक्षेप में बताऊँ। अंत में हम बात करेंगे आग का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ फायर, जिसको कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह ही देगा। बैप्टिज्म ऑफ फायर भी पवित्र आत्मा का जो अभी बपतिस्मा के बाद जो आग का बपतिस्मा है, वो भी प्रभु यीशु मसीह ही आपको देंगे। आग का बपतिस्मा क्या? यदि हम आग को लेकर के चलें तो किन्हीं बातों में हम आग को पाएंगे। आपके जीवन में पाप से दूर करने के लिए, जो खत्म करने के लिए आग की ज़रूरत होती है। आग
उसका उपयोग और आग की बात और कहाँ आएंगे। प्रेरितों के काम में जो हम पढ़ रहे थे, उनकी जीभ आग की सी फट रही थी। सामर्थ्य, जो अन्य भाषा का जो वरदान है, जो अन्य भाषा को बोलने की जो सामर्थ्य दी गई, अर्थात पावर, दैट इज फायर। उसके बोली में अभिषेक है, उसके बोली में आग की सी बोली वो बोलेगा। जो अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर की अन्य भाषा को जो आप बोलते हैं, और उसमें आग की सी पावर, सामर्थ्य है, उसमें आग के जैसा बोलेंगे, क्योंकि वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर आग से आपको अभिषेक करता है, आपको सामर्थ्य देता है। बपतिस्मा आपको लेने की जरूरत है आग का। आग जो है आपको धार्मिकता और अधार्मिकता को आपको अलग अलग करता है। अगर आपके जीवन में धार्मिकता नहीं है, अधर्म से भरे हैं, आपके अधर्म को दूर कर धार्मिकता की ओर आपको लेके आता है। क्योंकि समय बहुत हो गया, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बोल। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें और उसका मैं एक जरा वचन आपको दिखा दूं, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं। हाँ, और मत्ती रचित सुसमाचार, एक सेकंड, हाँ, और उसका सबसे अच्छा जो दृष्टांत है वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 30 पद, वहाँ पर क्या लिखता है? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अर्थात धार्मिकता और अधार्मिकता को अलग अलग करने की बात हो रही है, जो आग का बपतिस्मा में होगा। बीज बोया गया, उसके साथ जंगली बीज बोया गया, दोनों अंकुरित हुए, साथ साथ बढ़ रहे। यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि रुक जाओ, कटनी तक बढ़ने दो उनको। कटनी के समय मैं काटने वालों को बोलूँगा कि जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए, मतलब जितने अधर्मी लोग हैं सब जलने वाले हैं, और बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अर्थात जो धार्मिकता वाले लोग हैं वो मेरे खत्ते में, वो यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। आवचन में हर जगह पड़े होंगे, पेड़ की उपमा हमेशा मनुष्य जाति के ऊपर ली गई है। अच्छा पेड़, निकम्मा पेड़, पौधा, सब कुछ मानव जाति के ऊपर में ले गया, मनुष्य जाति के ऊपर दिया गया। इसलिए इन बातों से सावधान हो जाए। अब पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह को जो है मरे हुओं में से जिलाया है। यीशु मसीह ने जो मर गए हमारे पापों के लिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जो जिलाया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो जिलाया। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अंतिम दिन में जी उठने के विषय में कल्पना भी मत कीजिए। साफ सुथरी बात। आप निकालिए वो वचन, हमारे पास में रोमियो की किताब में है, और रोमियो की किताब में 8 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ो। रोमियो की किताब 8 अध्याय 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर पवित्र आत्मा अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, आप अंत के दिन में नहीं जिलाए जाएंगे। अब आपको सोच लेना है, कहने का मतलब वही है, जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अब आप कहाँ बो रहे हैं और कैसे आप बो रहे हैं, ये आपके जीवन के ऊपर है। परमेश्वर आप सब की मन की आंखों को खोले। बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। अब ये कोई डिनोमिनेशन के ऊपर में बात नहीं है, ओ वो रोमन कैथलिक है, वो पेंटिकोस्टल है, तो वो मेथोडिस्ट है, वो ऑर्थोडॉक्स, वो ब्रदरन है, वो सब नहीं है। मसीह को बांटना नहीं है, मसीह एक है। उसकी धार्मिकता उसने वचन में कहा तो वो कह दिया तो कह दिया, आपको वो पूरा करना उचित है। अगर आप पूरा नहीं कर सकते, यदि आप इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप मसीह कहलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर मसीह मत कहलाइए ना। अगर जीना है तो जयवंत मसीह जीवन जिए, नहीं जीना है मत जाइए, गुलाम की तरह मत जिए। जीना है तो जयवंत मसीह जीवन जिए।
चलना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। जन्म लेना है तो आत्मा में जन्म लेकर, नए सिरे से जन्म लेकर आगे बढ़िए। इसको अगर सजा के बोलूँ तो यदि आपको जन्म लेना है अपने जीवन में, नया जन्म, तो पवित्र आत्मा में आइए, वचन में से होकर जन्म लीजिए, नए जन्म में होकर आगे बढ़िए। यीशु मसीह से में अनंत जीवन है। जब आपका नए सिरे से जन्म होगा, नए रीति से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, दौड़ेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई और उपस्थिति में मंजिल की ओर, जैसा पौलुस सीढ़ी और दौड़ता है क्रूस की तरफ देखकर, आप भी दौड़ेंगे। जीना है तो जयवंत मसीह जीवन जीना है, और मरना भी है तो मसीह में मरना है, ताकि जब आपको जिलाया जाए, जब अंतिम दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर जिलाए, तो आप वहाँ पर जी उठें। करोड़ों और अरबों की भीड़ में जब न्याय के दिन परमेश्वर आपका और नाम पुकारे, आप उस दिन गर्व से सिर ऊंचा करके आप जाने पाए। यदि पहले आप मर गए तो, और यदि पहले मर गए हैं तो, और यदि बाद में जब यीशु मसीह के आगमन में आ गए तो अपने सिर को गर्व से ऊंचा करके परमेश्वर की ओर बोलेंगे, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा होना है। जीना है जयवंत होकर जिए, दोहरा जीवन मत जिए। दोहरा जीवन जीने से कुछ नहीं होगा, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक तरह का जीवन जिए। परमेश्वर आपको जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए बुलाता है। वो आपको जगत में ईश्वर बोलता है। उसने अपने समान स्वरूप में जब बनाया, उसने, वो परमेश्वर है तो वो अपने जैसा बनाया, तो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसा होंगे, गुलाम की जैसा क्यों होंगे? ये आपको सोचने की जरूरत है। मैंने परमेश्वर की बातों को आपके सामने में रखा। परमेश्वर आप सबके मन की आंखों को खोले। आइए हम प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए? यदि आपने अभी तक नहीं ठाना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा बपतिस्मा ले लीजिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये धार्मिकता, इसको पूरी करना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना उचित है, आग का बपतिस्मा लेना उचित है। अगर आप नहीं लेते हैं तो स्वर्ग का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। स्वर्ग नहीं जाने वाले, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो रहा, यहीं पर ही हमारा जीवन ठीक नहीं है, स्वर्ग में क्या करेंगे? इसके लिए योग्य बनना है। परमेश्वर बोलता है योग्य के फल लाओ। यदि आप बपतिस्मा के ऊपर में मैं बोलूँ तो वहाँ लिखा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाना है। मन फिराना बाद में है, पहले उसके योग्य, उसके लायक, उसके योग्य फल लाना है। मन फिराने के लायक फल लाना है, उसके योग्य फल लाना है, तब मन फिराना है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा विषय है। मैंने शॉर्ट में आपसे बातचीत। प्रभु आप सबको आशीष दाइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान सामर्थ्य और अनुग्रहकारी दयालु विराट परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार जो आपने कहा मैंने इनके कहा। प्रभु आपके वचन को, प्रभु आपने बोला है, आपके वचन में कॉमा, फुल स्टॉप और कोई लगा नहीं सकता। प्रभु आपने जो कह दिया सो कह दिया। प्रभु हाँ, ये ज़रूरत है हमारे लिए कि हम उस धार्मिकता को पूरा करें। बेटा अनुग्रह दीजिएगा। जितने लोग इस वचन को सुने उन सबके जीवन में आशीष कीजिएगा। इन सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आप हमारे जीवन से बढ़ते चले जाएं, हम घटते चले जाएं। हर एक बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपको विजय का झंडा मिले। प्रभु आप दया अनुग्रह कीजिए। आप विजय परमेश्वर हैं। हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम, समस्या से आप दूर करें और हमें जयवंत मसीह जीवन की ओर, आगे की ओर, आपकी पवित्र आत्मा की ओर, नए सिरे से जन्म लेने की ओर, आग के बपतिस्मा की ओर हमें आप ले चलें। आप अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपने हमारे संग साथ रहा, आपके वचन से आपने सीखने दिया, आपने बोला, आपको यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय मसीह।